हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स बाय अरुण यादव में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेटा अपने पास, वो हमने जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने आपको बताया था और एक बेहतरीन तरीके से उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज अपन बेटा हम लोग उस टॉपिक पे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, उस क्वेश्चन को हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बता रखा है कि तीन जो कंडीशन हैं, जो तीन टाइप्स हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, या तो उनमें से कोई एक डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछता है, अदरवाइज अगर वो आपको डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए अगर नहीं आता है एग्जाम्स में, तो उस टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो आज अपन उसी को हम लोग देखते हैं कि उस पे जो टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे बेटा नए हैं, पहली बार इस चैनल को आप विजिट कर रहे हैं, अदरवाइज आपने विजिट कर रखा है पहले और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। बिल्कुल हम लोग टॉपिक वाइज एक एक चीज़ें आगे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। टॉपिक पहले कंप्लीट कर रहे हैं, उस टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम्स क्लास 12th में आया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है बेटा कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बेटा अपने पास क्लास 12th का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। Q amount of charge distributed continuously distributed on a thin ring of radius r. Find out electric field intensity at an axial point at a distance x from the center of thin ring. Also find the result for condition where x greater than r. ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन है बेटा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेंगे और उस अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या कह रखा है कि कोई थिन रिंग है, वलय है, जिसकी त्रिज्या अपने पास आर दे रखी है। ठीक है, उस थिन रिंग के अक्रॉस, उसके सरफेस यानी सतह पर कॉन्टिन्यूसली यानी सतत आवेश का वितरण किया गया है, जिस आवेश का मैग्नीट्यूड अपने पास कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। ठीक है, उस वलय के केंद्र से एक्स दूरी पर कोई उसके अक्ष में, अक्ष मतलब एक्सियल पॉइंट में कोई एक बिंदु है और उस बिंदु की जो इसके सेंटर से दूरी है वो एक्स है। तो उसी बिंदु पर इस वलय के कारण बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो आई होप आपने ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे, फैला देंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कोने कोने में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रिमूव करते हैं और फिर इस क्वेश्चन का सलूशन देखें कि कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अपने पास एक थीन रिंग दे रखा है, वलय दे रखा है। तो हम सबसे पहले इस वलय को बनाते हैं, थोड़ा सा इसको हम इधर बनाएं ताकि हमारे पास स्पेस बचे। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, ये बेटा अपने पास एक वलय है, मान लेते हैं इसका केंद्र ये है O, और इस पर कॉन्टिन्यूसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। Q amount of charge distributed along the surface of
थिन रिंग ऑफ रेडियस आर। ठीक है बेटा, चलिए बेटा इस अपने पास जो वलय है यानी रिंग है, इसकी त्रिज्या या रेडियस आर दे रखा है। मान लेते हैं ये पॉइंट कोई पी है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिंग। अब बेटा इसके केंद्र से और इसके बीच पॉइंट पी की जो अपने पास डिस्टेंस दे रखी थी क्वेश्चन में, वो कितनी है, x है। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने आपको बताया था कि एक लॉन्ग वायर, उसी वायर को इसने एक रिंग का शेप बना दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी क्वेश्चंस उठ रहा होगा बेटा कि सर ये तो एक सर्किल है और सर्किल में एरिया की हम बात करेंगे तो एरिया के अंतर्गत अगर किसी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो फिर वहां पे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। लेकिन बेटा इसमें थिन कह रखा है कि कोई थिन रिंग है, मतलब कि थिन वायर है और उस वायर को इस सर्कुलर फॉर्म में उसको शेप दिया गया है जिसकी रेडियस क्या है, अपने पास आर है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट के हेल्प से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा हमने आपको बताया क्या था कि अगर कोई वायर है, किसी वायर पे अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके पर्टिकुलर कुछ पॉइंट, जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि उस वायर पे हमने एक छोटा सा सेगमेंट को एज्यूम किया था। ठीक है ना, सेम उसी तरीके से इस, चूंकि हालांकि पूरा वायर है बेटा, तो वायर के कारण डायरेक्टली रूप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट तो कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें करना क्या होगा कि इस आपको जो ये रिंग दे रखी है, इस रिंग पे हमें छोटा सा सेगमेंट को एज्यूम करना होगा। तो चलिए मान लेते हैं बेटा यहां पे एक कोई छोटा सा सेगमेंट है। ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लो लैम्डा है और इसके दूसरे पॉइंट पे भी एक छोटा सा सेगमेंट हम मानेंगे ये। ठीक है, जिसकी लेंथ अपने पास dl है। दोनों की जो लेंथ है बेटा अपने पास बराबर एज्यूम करेंगे dl का। ठीक है, और इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज मान लेते हैं dq है और इसमें भी dq है। दोनों का जो आपका मैग्नीट्यूड और जो इसका लेंथ है वो दोनों का क्या है, इक्वल है। अगर आपसे हम पूछे कि इस पॉइंट से, मतलब जो छोटा सा आपने सेगमेंट माना है, इससे इस पॉइंट पे की डिस्टेंस ये हो जाएगी और यहां से अपने पास ये हो जाएगी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, क्योंकि हम छोटे से सेगमेंट से और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें पता करना होगा, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, ये मान लेते हैं ये अपने पास ये 1 है सेगमेंट और ये 2 है। अगर ये x है बेटा और ये r है, आप जानते हैं कि अगर किसी भी सर्किल के रेडियस और उस सर्किल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये 90 डिग्री है। मान लेते हैं ये वाला एंगल अपने पास थीटा है, तो अगर ये थीटा होगा तो बेटा ये भी तो थीटा होगा, होगा कि नहीं। अगर ये r है, ये x है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा, तो ये अपने पास जो डिस्टेंस हो जाएगी वो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। सेम डिस्टेंस ये भी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगी, होगी कि नहीं, कहेंगे जी सर होगी। अगर बात करें तो इस वाले ये जो एंगल थीटा है और ये भी थीटा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को, इस वाले इसके लिए मान लेते हैं DE1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसके लिए DE1 है और इसके लिए DE2 है। ठीक है, अगर हम बात करें आपसे कि बताइए इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट में, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अगर हम बात करें तो ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट होगा बेटा
इस वाले सेकंड वाले के लिए DE2 का होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट, और इधर की तरफ अपने पास होगा ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए ये वाला अगर थीटा है तो ये DE2 साइन थीटा होगा कि नहीं, और इधर की तरफ हो जाएगा वो हो जाएगा DE2 कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको हम इधर लिखते हैं, DE2 कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हम इस वाले इसके छोटे से सेगमेंट वन सेगमेंट के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिजॉल्व करें तो यहां पे बेटा अपने पास हो जाएगा वो इधर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये हो जाएगा DE1 साइन थीटा। हम DE1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये छोटा सा स्मॉल सेगमेंट है, इसके लिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है DE1 ये भी स्मॉल होगी। इधर की तरफ बेटा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा DE1 cos थीटा। ठीक है, अगर हम पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DE1 बेटा, हालांकि ये आप देख रहे हैं कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू बोथ द सेगमेंट्स विल बी सेम, DE1 बराबर DE2 होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये भी समान है ये भी समान है, डिस्टेंस भी दोनों का इक्वल है, इसलिए जो इसके कारण मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा DE2 वो उतना ही होगा जितना इस फर्स्ट वाले सेगमेंट के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। अगर हम DE1 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख सकते हैं। ठीक है, और अपने पास DQ इंटू क्यू, इसका मतलब DQ लेमडा जो होगा वो कितना हो जाएगा, DQ अपॉन DL। तो DQ की वैल्यू यहां से निकालोगे आप तो लेमडा DL के बराबर होगा, तो आप डायरेक्टली DQ के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, लेमडा DL लिख सकते हैं। तो यहां से लेमडा DL अपॉन R², यानी इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो √x² प्लस R² प्लस x² का होल स्क्वायर, यानी R² प्लस x² के बराबर होगी। इतना ही बेटा होगा इसके कारण DE2 की वैल्यू, तो ये भी बराबर किसके हो जाएगा, DE2 के। अगर हम बात करें कि इसके कारण ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिंग वो क्या होगा, तो वो जो बेटा होगा वो हो जाएगा अपने पास इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का सम, क्योंकि इधर की तरफ DE2 लग रहा है और DE1 इधर की तरफ लग रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड ऑन होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास DE cos थीटा, क्योंकि DE1 बराबर DE2 है, इसको DE ले सकते हैं हम, तो यहां से हो जाएगा नेट, ये हो जाएगा DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा, कितना हो जाएगा 2DE cos थीटा। ठीक है, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इनेट की वैल्यू इस पूरे कंप्लीट रिंग के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो इनेट जो होगा अपने पास वो कितना होगा बताइए, इंटीग्रेशन, चूंकि हम कंप्लीट वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहां से हो जाएगा DE और लाइन इंटीग्रेशन। अगर यहां से DQ/L पूरा कंप्लीट अगर लेंथ है तो DQ के जगह पे क्या हम लेमडा DL ये तो लिख सकते हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2DE cos थीटा लिख सकते हैं, तो लाइन इंटीग्रेशन 2 तो बाहर ले सकते हैं, बाद में लेंगे 2DE cos थीटा। अगर हम आपसे पूछे कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी इस वाले ट्रायंगल में, तो अगर cos थीटा अपने पास पूछे आपसे तो बताइए क्या होगी। cos थीटा जो हो जाएगा ये तो लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा,
ठीक है। तो आधार और बटे में कर्ण, तो आधार कितना है x है और कर्ण कितना है अपने पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले फिगर का जो है वो खत्म हो गया काम, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां से डीई ई नेट कितना आ गया, ई नेट जो आ गया बेटा अपने पास वो लाइन इंटीग्रेशन 2 है तो बाहर ले सकते हैं इसको। डीई कॉस थीटा, डीई की वैल्यू हमने कितना बताया है, यहां से डीई या डीई वन किसके बराबर है, के लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा है, कॉस में थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू आप रख सकते हैं। तो ई नेट जो होगा वो 2 लाइन इंटीग्रेशन, बेटा इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, यहाँ पे के भी कांस्टेंट है, लेमडा भी कांस्टेंट है और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बिकॉज आर इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग एंड एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग टू द पर्टिकुलर पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसलिए x और r दोनों कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो यहां से बाहर आ जाएगा 2 लेमडा डी एल अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, बचेगा क्या डीएल। और बेटा अगर हम बात करें, थोड़ा सा अभी रुक जाइए इसको बाहर लेने से पहले, यहां से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू रख दें तो के भी तो बाहर आ जाएगा इधर, सॉरी लेमडा डी इनेट 2 लाइन इंटीग्रेशन, अभी थोड़ा सा कुछ देर रुक जाइए, लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम हटाते हैं। अब यहां से अगर हम बात करें तो ई नेट जो होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा 2, ये सभी कांस्टेंट है बेटा, तो इसको एक स्टेप और हम ले लेते हैं, के लेमडा डीएल अपॉन ये एक्स है और अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये इसके पावर 1 है और इसके पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें तो ई नेट जो होगा वो 2 टाइम्स ये लाइन इंटीग्रेशन, ये के लेमडा डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा यहाँ से एक्स, तो ये कितना बाहर आ जाएगा के लेमडा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, तो वो बचेगा आपका डीएल, ठीक है, इतना बाहर आ जाएगा। अब अगर हम पूछें कि बेटा जो रिंग है अगर उसका पूरा डिफरेंशिएशन करेंगे उसके सेगमेंट, चूंकि उसके पेरीमीटर के अलोंग हमने डीएल डीएल छोटा सा सेगमेंट माना था, तो अगर उसका होल आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके पेरीमीटर के बराबर होगा, यानी परिधि के बराबर होगा, यानी लेमडा लाइन इंटीग्रेशन लेमडा डीएल की जो वैल्यू होगी बेटा वो उसके पेरीमीटर यानी 2πr के क्या होगा बराबर होगा। तो यहां से अपने पास हो जाएगा 2k लेमडा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी, 2πr, ठीक है। तो यहां से ई नेट की वैल्यू इतनी आ गई। अब के की वैल्यू चाहे तो आप रख सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं, साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके और समझते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो यहां से ई नेट जो आ जाएगा अपने पास बेटा वो कितना आ जाएगा 2 जा कितना आ जाएगा 4k लेमडा एक्स पाई आर बटे में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें तो के की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो 4
लेमडा एक्स पाई आर बटे में के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब कुछ कट रहा है, पाई से पाई बेटा कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो क्या इनेट बचेगा? इनेट जो होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, लेमडा एक्स आर बटे में एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये हुआ आपका आंसर बेटा। जो इनेट होगा उस पॉइंट पी पर ड्यू टू द रिंग ऑफ रेडियस आर, वो इनेट इतना होगा, लेमडा एक्स आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 होगा। अब जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन की बात करते हैं कि वो अपने पास कंडीशन क्या थी। तो कंडीशन बेटा अपने पास ये थी कि इफ x इज ग्रेटर देन r, यानी जो डिस्टेंस है सेंटर और उस पॉइंट के बीच की, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग, तो बेटा क्या होगा कि x की वैल्यू ऑलमोस्ट आप क्या ले सकते हैं, x की जो वैल्यू है वो आप ऑलमोस्ट ले सकते हैं 0 के बराबर, ले सकते हैं कि नहीं। x जो है वो 0 के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि सॉरी आर जो है अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी r के रेस्पेक्ट में, यानी r का जो मान है x के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है, इसका मतलब कि r विल बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है ना। देन दिस इक्वेशन बिकम्स, दिस इज ई नेट बराबर लेमडा एक्स आर अपॉन, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इनेट जो हो जाएगा अपने पास वो लेमडा एक्स आर बटे में एप्सिलॉन नॉट और एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स से तो एक एक्स कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, जो इनेट होगा बेटा वो हो जाएगा लेमडा आर अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसी जनरल पॉइंट पी पर जिसकी डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो आई होप ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अगर आपको कहीं समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो पॉज करके और एक एक चीज़ें समझते हुए और बार बार इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो रिंग के रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है और उसके बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो इसलिए इसके बीच में आप ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम, इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास में। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज अपन करने वाले हैं और उस पर बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी आना क्लास में नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे और लाइक करना नहीं भूलेंगे। बिल्कुल बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं पूरे। आप यूट्यूब कोई भी ऐसी आपको ऑनलाइन नहीं बताता है एक एक चीज़ से बढ़िया तरीके से। हमने उस चीज़ को आपको ऑफलाइन को फील करने का अनुभव यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ लें अदरवाइज ऑनलाइन पढ़ लें, ठीक है। तो अगर हम क्लास 12th के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये बेस्ट आपकी क्लास है, बेस्ट कंटेंट है, इससे बेहतरीन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, प्यार दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।